सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान ने किंगी और अपने भाइयों की मदद से टैगर रेगिस्तान में उस सीक्रेट जगह को ढूंढ लिया जिसमें हेवनली फ्लेम मौजूद थी। तभी वहाँ सेंट मर्सनरी ग्रुप भी आ गया जो उन्हें धमकाने लग गए थे, पर जियोयान ने अपनी मास्टर की फ्लेम का यूज करके मोचिंग को खत्म कर दिया, जिससे लुओबो बहुत डर गया। जियोयान किंगी और अपने भाई के कुछ साथियों के साथ उस सुरंग में कूद गया था। फिर अब हमें एक वॉइस बताती है कि पृथ्वी की गहराइयों में एक आग पैदा हुई जिसे अनगिनत बार पृथ्वी की आग से शुद्ध किया गया, जिससे ये फ्लेम फ्यूज्ड, कंप्रेस्ड और पॉलिश्ड हुई। ग्रीन लोटस फॉर फ्लेम की आत्मा बनने में 10 साल लगे, इसे आकार लेने में 100 वर्ष और कमल बनने में 1000 साल लगे। कमल बनने के बाद इसके हृदय में एक ग्रीन फ्लेम का जन्म होता है जिसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम कहते हैं। जियोयान अपने साथियों के साथ लगातार उस सुरंग से आगे बढ़ रहा था, मगर अंदर का रास्ता बहुत ही गर्म अग्नि से भरा हुआ था। इसके बावजूद भी किंग के सेंसेस की वजह से ग्रुप आगे बढ़ता रहा। लगातार नीचे जाने के बाद जियोडिंग के सैनिक गर्मी सहन न करने की वजह से पीछे हटने लगे और अब सिर्फ जियोयान अपने भाई जियोडिंग और किंगलिंग के साथ आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ खोलता हुआ गर्म लावा होता है। जियोडिंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि रॉक डेजर्ट सिटी के नीचे इतनी भयानक जगह छिपी हुई होगी। जियोयान कहता है कि वास्तव में ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड शानदार है। डिंग कहता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, अब हम क्या करेंगे। जियोयान अपने डोक्यू विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जियोडिंग हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में डोवेंग यानी 6 लेवल पर हो, पर ये कैसे संभव हो सकता है। जियोयान कहता है कि मैं इस जगह को चेक करने जा रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और वहाँ से उड़ जाता है। लावे में तेज विस्फोट हो रहे थे। जियोयान सभी बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है और हेवनली फ्लेम को खोजने लगता है। किंगलिंग को एहसास हो जाता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, इसीलिए उसे सावधान रहने को कहती है। तभी लावे से एक 2-हेडेड जायंट स्नेक बाहर निकलता है जो जियोयान पर हमला करता है। जियोयान फाइट करता उसे खत्म करने की कोशिश करता है, मगर वो स्नेक ताकतवर था। जियोयान किसी तरह उसे बचता है, पर वो स्नेक अब जियोयान को जलाने की कोशिश करता है और वहाँ एक धमाका होता है जिससे जियोडिंग को लगता है कि जियोयान मारा गया, पर वो याओलाओ की पावर से बच गया था और वो स्नेक पर हमला करके उसे दूर कर देता है। ये देखकर डिंग खुश होता है। याओलाओ जियोयान को बताते हैं कि 2-हेडेड फ्लेम स्पिरिट सर्पेंट अपने द्वारा निकले जाने वाले लावे को भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसे विकसित होने में आसानी होती है। ये कुछ ही समय में एक रैंक 6 जादुई जानवर में विकसित हो सकता है, जिसका सामना एक डुहांगी कर सकता है। वो सर्पेंट जियोयान के चारों तरफ अपनी खास टेक्निक से हमला करता है, मगर जियोयान उससे बच जाता है, जिससे वो सर्पेंट अब किंगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उन्हें खत्म कर सके। जियोडिंग किंगलिंग को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो सर्पेंट के हमले से दूर गिर जाता है। सर्पेंट किंगलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी किंगलिंग की आंखें ग्लो करने लगती है और वो सर्पेंट किंगलिंग के साथ बॉन्ड हो जाता है। तभी जियोयान भी वहां आकर उस सर्पेंट पर हमला करके उसे लावे में गिरा देता है। किंगलिंग जियोयान को बताती है कि मुझे पता है कि हेवनली फ्लेम कहाँ है और वो उस सर्पेंट को वापस ऊपर बुलाती है। इससे जियोयान डर जाता है और वापस उस पर हमला करने लगता है। किंगलिंग उसे रोककर बताती है कि अब हम पर हमला नहीं करेगा, इनके साथ मेरा एक कनेक्शन बन गया है। याओलाओ जियोयान को बताते हैं कि किंग के पास ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर पुपिस पावर है। ये पावर केवल मनुष्यों और सांप जाति की संतानों में ही दिखाई देती है और इस पावर की वजह से ये सर्पेंट इस लड़की के साथ सील हो गया है, जिसे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। किंगलिंग जियोयान को बताती है कि सर्पेंट ने मुझे बताया हेवनली फ्लेम यहाँ लावे के नीचे है। जियोयान अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम की मदद से लावे में नीचे जाने लगता है। काफी गहराई में जाने के बाद वो सर्पेंट जियोयान को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के पास ले जाता है। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर बताते हैं कि ग्रीन लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम में 19 नंबर में आती है, जो अभी तुम्हारी पावर के लिए सर्वोत्तम है। जियोयान ग्रीन लोटस शेप में जाता है। मास्टर कहते हैं कि 1000 साल पुराना है, इसलिए इसमें फ्लेम बन जानी चाहिए, पर वो देखते हैं कि उसमें कोई फ्लेम नहीं होती, जिससे वो परेशान और दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इसे पाने की इतनी कोशिश की, मगर फिर भी मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। याओलाओ को वहाँ 7 रंग वाले सांप का स्केल मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि क्वीन मेडुसा ने ही यहाँ की लोटस कोर फ्लेम को हासिल किया है। जियोयान इसे डिसाइड करता है कि वो मेडुसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम हासिल करके रहेगा और हमें दिखाया जाता है कि जियोयान मेडुसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम हासिल करने के लिए निकल गया था। वो अपने मास्टर के साथ स्नेक पीपल श्राइन इलाके में पहुंच जाता है, जिससे वो खुश होता है। तभी जियोयान के मुंह में एक उड़ती हुई एक छिपकली चली जाती है, जिससे वो खांसता हुआ बाहर निकालता है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि हमें पानी के लिए एक ओएसिस को ढूंढना होगा। कुछ आगे जाने पर उन्हें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इससे वो खुश होते हैं कि उन्हें ओएसिस मिल गया। वो वहाँ जाकर पानी और विश्राम कर पाएंगे। जियोयान तेजी से मास्टर के साथ ओएसिस में आ जाता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। जियोयान को वहाँ स्नेक मैन के स्टेचू दिखाई देते हैं। याओलाओ को इसे थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि ओएसिस थोड़ा स्ट्रेंज है, संभल कर ना। जियोयान कहता है कि आप ज्यादा ही सोच रहे हो, ये बस केवल पत्थर की मूर्तियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। तभी जियोयान पानी की महक की तरफ बढ़ता है तो उसे पानी में कोई लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो मास्टर के साथ वहीं छिप जाता है और उसे देखने लगता है। वो लड़की डांस कर रही होती है, मगर जियोयान को नहीं पता था कि वो मेडुसा है। याओलाओ जियोयान को बताते हैं कि डांस मैंने पहले भी देखा है, ये क्वीन मेडुसा है। जियोयान इससे पूरी तरह से हिल जाता है, मगर मास्टर उसके ओरा को एक शील्ड में कैद कर लेते हैं ताकि मेडुसा को उनके बारे में पता न चले। जियोयान मास्टर से कहता है कि हमें जल्दी से हेवनली फ्लेम को छीनने का कोई तरीका निकालना होगा। मास्टर से बताते हैं कि मुझे एहसास हो रहा है कि मेडुसा के पास अभी हेवनली फ्लेम नहीं है, उसने उसे कहीं छिपा रखा होगा। जियोयान कहता है कि हमें चुपके से रानी का पीछा करना होगा और वो वापस से मेडुसा का डांस देखने लगता है। मेडुसा एक स्नेक स्पिरिट को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर मास्टर जियोयान को बताते हैं कि ये कोई डांस नहीं बल्कि एक प्रार्थना है और हमें बताया जाता है कि नाग लोगों की रानी एक अद्भुत एवोल्यूशन आर्ट को एक्टिवेट कर सकती है, जिसे विकसित करने के लिए उसे स्नेक स्पिरिट के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। इसलिए वो इस पवित्र सरोवर में प्रार्थना के तौर पर डांस कर रही है। ये एवोल्यूशन आर्ट बहुत खतरनाक है, यदि ये सफल हुई तो पूर्वजों से लड़ने की कोशिश करेगी, अगर वो फेल हुई तो उसकी सोल बिखर जाएगी। जियोयान कहता है कि क्या कोई इस तरह से पूर्वजों से लड़ने की कोशिश कर सकता है। मास्टर बताते हैं कि मेडुसा को विकसित होने के लिए एक हेवनली फ्लेम को निगलना होगा। जियोयान मास्टर से कहता है कि इससे पहले कि रानी स्वर्गीय ज्वाला को निगल ले, हमें उसे छीन लेना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि हमें उस पर नजर रखनी होगी, वही हमें हेवनली फ्लेम के पास ले जाएगी। तभी मेडुसा वहाँ जियोयान को देख लेती है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मेडुसा अपने सैनिकों को वहाँ बुलाती है, जिसमें से यूमे को वो जियोयान को पकड़ने को कहती है। यूमे वहाँ से निकल जाती है और जियोयान के पीछे अपने स्नेक छोड़ने लगती है। जियोयान उनसे बचकर भागने लगता है। वो अपने डोक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके उन स्नेक को अपनी पावर से खत्म कर देता है। तभी जियोयान तालाब में देखता है कि मेडुसा वहाँ से गायब हो चुकी है। यूमे जियोयान के सामने आ जाती है। जियोयान उसे कहता है कि बहन हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए हमें नहीं लड़ना चाहिए। यूमे कहती है कि तुमने रानी की जासूसी करने की हिम्मत की और वो अपनी एनर्जी कोरेस्पोंडेंस टेक्निक को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वो स्नेक स्पिरिट को अपने हाथों से बाहर निकाल लेती है और जियोयान पर हमला करती है। जियोयान उनसे बचता है और अपने मास्टर से कहता है कि हमें इससे पीछे छुड़ाना होगा,
मगर तभी मास्टर कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे जियोयान वहाँ से भागने लगता है। यूमे को भी एहसास हो जाता है कि उस लड़के की पावर अचानक बहुत कम हो गई, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाती है। वही हम गुहे के ग्रुप को देखते हैं जो भी हेवनली फ्लेम हासिल करने के लिए स्नेक पीपल श्राइन की तरफ बढ़ रहे थे और अपने साथ बहुत ही पावरफुल योद्धाओं को भी लेकर आए थे, जिसमें एक लड़की भी थी मगर उसने मास्क लगाया हुआ था। वहीं जियोयान यूमे से बचने के लिए रेगिस्तान में एक खंडर जगह पर आकर छिप जाता है। यूमे वहाँ आकर उसे ढूंढने लगती है। जियोयान दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर यूमे उसे अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, अपनी बहन को सब कुछ बताओ। मगर जियोयान नॉर्मल हो जाता है और उस पर लगातार हमले करने लगता है। यूमे उसके हमलों से बच रही थी और उसे जियोयान के हमलों से कुछ नहीं हो रहा था, मानो जैसे वो एक बच्चे से लड़ रही हो। जियोयान उसे गुस्से में दूर धकेलता है, जिससे उसके फेस पर एक स्कार हो जाता है। इससे यूमे गुस्से में जोर से चिल्लाती है। जियोयान वहाँ से भागने लगता है मगर उसे पकड़कर अपने वीप से मारने लगती है। जियोयान मार खा कर घायल हो जाता है। यूमे उसकी गर्दन पकड़कर पूछती है कि थोड़ी देर पहले तुम बहुत शक्तिशाली थे। जियोयान उसे अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि आज यही मारा जाएगा, मगर तभी वहाँ पर गुहे की साथी आ जाती है जो यूमे पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है और जियोयान को बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि यूमे उस नकाबपोश लड़की को देखकर समझ जाती है कि वो फाइट एम्परर है, इसलिए वो उससे नहीं जीत पाएगी। जियोयान उस नकाबपोश लड़की को थेस कहता है तो लड़की कहती है कि अब रेगिस्तान शांत नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से यह स्थान छोड़ देना चाहिए। जियोयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूमे अपने स्नेक से जियोयान पर हमला करती है मगर वो लड़की वापस से जियोयान को बचा लेती है और अपनी तलवार को बाहर निकालती है, जिससे हमें पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही होगी, क्योंकि हमने स्पेशल एपिसोड में ऐसी शॉट यूनियन के पास ही देखी थी। वो लड़की यूमे पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ गुहे आ जाता है जो कहता है कि सेक्ट लीडर यून कृपया रुक जाइए, ये जगह स्नेक पीपल हाईलैंड है, हमें अपने असली मिशन पर ध्यान देना होगा। तो उसके बाद मान लेती है और जियोयान को यहाँ से निकल जाने को कहती है। जियोयान वहाँ से निकल जाता है। गुहे यूमे के पास जाकर कहता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी, हम सिर्फ महारानी मेडुसा से मिलना चाहते हैं। यूमे कहती है कि हम स्नेक मैन इंसानों के दुश्मन है और तुम हमारे खून के प्यासे हो, इसलिए चर्चा करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर हमारे स्नेक मैन कबीले के 8 महान लीडर एकजुट हो गए तो तुम्हारी है जियामा एम्पायर की टीम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जियोयान यहाँ से दूर जाने लगता है। तभी याओ लाओ से बताते हैं कि आखिर में जो आदमी आया था वो गुहे द पिल किंग है। मुझे लगता है कि वो भी यहाँ हेवनली फ्लेम की तलाश में आया होगा। जियोयान इससे परेशान हो जाता है कि हर कोई हेवनली फ्लेम के पीछे है। मास्टर उसे सर पर मारते हैं, जिससे जियोयान के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे समझ आता है कि जब गुहे और क्वीन मेडुसा हेवनली फ्लेम के लिए फाइट करेंगे तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा और स्वर्गीय ज्वाला को छीन लूंगा। मास्टर को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो बोर्डों का मैप निकालते हुए बताते हैं कि हमें आगे रेत के तूफान क्षेत्र से गुजरना होगा, जिससे हम स्नेक मैन श्राइन तक पहुंच जाएंगे। जियोयान उस तरफ निकल जाता है। वहीं गुहे का साथी यांशी कहता है कि हमें यूमे को खत्म करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अगर हमने देर की तो ये रानी के पास जाकर हमारे बारे में बता देगी और हमारी परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। गुहे कहता है कि मैडम सहयोग करने से मना कर रही है, इसलिए वो यांशी और फेंगली को उन्हें मारने को कहता है। यांशी और फेंगली यूमे को घेर लेते हैं। यूमे उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जियामा साम्राज्य के 10 मजबूत लोगों में से एक हो। यांशी और फेंगली उस पर हमला करते हैं मगर अपने वीप से बचती है, मगर वो उन दोनों के सामने कमजोर पड़ रही थी, इसलिए वो अपनी स्नेक टेक्निक से उन सभी पर हमला करके वहाँ से भाग निकलती है। गुहे अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से मेडुसा से मिलने के लिए निकलना होगा। वहीं जियोयान मेडुसा के राज्य की बाहरी सीमा पर आ गया था मगर उसे अंदर जाने का कोई तरीका नजर नहीं आता। तभी वहाँ से हुआशी गुजरती है जो कुछ नर्तकियों को अपने साथ लेकर जा रही थी ताकि वो बलिदान समारोह में प्रदर्शन कर सके। जियोयान भी मास्टर की पिल की मदद से एक स्नेक वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक डांसर पर हमला करके उसकी जगह ले लेता है। वहीं यूमे भी वापस महल में पहुंच जाती है और महारानी को बताती है कि जियामा साम्राज्य का गुहे अपने साथियों के साथ हमारे राज्य में आ रहा है, वो हेवनली फ्लेम की तलाश में है, उसने मुझ पर हमला किया, मैं किसी तरह से बच गई। वो अपने साथ एक फाइट एम्परर को भी लेकर आया है मगर उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि हमेशा नाकाम रहता है। एल्डर यिंशी महारानी को कहता है गुहे जल्दी ही हमारे मंदिर में पहुंच जाएंगे और मुझे चिंता है कि हमारे समारोह में दखल देंगे। महारानी अंदर से ही उन्हें कहती है कि मेरे आदेशों का पालन किया जाए, जब एक बार सूर्य उच्चतम बिंदु पर आ जाएगा तो हम तुरंत अपनी सैक्रिफिशियल सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। यिंशी उनकी बात मान लेता है। मेडुसा अब अपने मैजिक से 4 बॉक्स बनाती है जिसमें नकली हेवनली फ्लेम होती है ताकि वो गुहे का ध्यान भटका सके। वो चारों बॉक्स को यूमे को देकर बताती है कि गुहे यहाँ आने वाला है और उसे हेवनली फ्लेम चाहिए, इसलिए इन नकली हेवनली फ्लेम को हमारे शाइन के चारों कोने में रख दो और उन्हें धीरे धीरे खोजने दो। यूमे उनकी बात मान लेती है मगर उन्हें बताती है कि वो छोटा लड़का जो पवित्र कुंड में पहुंच गया था वो अभी भी आजाद घूम रहा है, वो मेरे हाथों से बच गया था, इसलिए उसका क्या करना है। महारानी कहती है कि एक छोटा सा फाइट मास्टर है इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हम जियोयान को देखते हैं जो मेडुसा के शाइन में पहुंच चुका था और जब यूमे बाहर आती है तो मास्टर जियोयान को बताते हैं कि मैं हेवनली फ्लेम के ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ, मगर जब यूमे पास आती है तो उन्हें एहसास होता है कि हेवनली फ्लेम नकली है। जियोयान वहाँ से निकलने लगता है मगर यूमे उसे देख लेती है और उसके चाल ढाल से पता चल जाता है कि वो वही लड़का है, इसलिए अपने सैनिकों को उसे पकड़ने को कहती है। वो खुद भी उसे पकड़ने जाने लगती है मगर यिंशी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें महारानी के आदेशों का पालन करना होगा, इन हेवनली फ्लेम को छुपाओ। यूमे उनकी बात मान लेती है। वहीं जियोयान सैनिकों से बचकर भागने लगता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और चट्टानों से भागता हुआ एक घर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ भी सैनिक आ जाते हैं, पर जियोयान उन्हें मारने लगता है और वहाँ से भागकर निकल जाता है। सैनिक उस पर भाले से हमला करते हैं मगर वो बच जाता है। याओ लाओ अब बाहर आ जाते हैं और वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि वो असली स्वर्गीय फ्लेम के ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। जियोयान ग्रीन लोटस पेडिस्टल को बाहर निकालता है जो ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम का ओरिजिन था। मास्टर उसकी मदद से ऑरा को महसूस करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। जियोयान इससे परेशान होता है। अब स्नेक मैन श्राइन के सभी लोग सेरेमनी की वजह से नाचने लग जाते हैं। तभी शुभ घड़ी आ जाती है क्योंकि सूर्य उच्चतम पॉइंट पर पहुंचने के साथ लाल हो चुका था। योशी कहता है कि स्नेक स्पिरिट मेरे लोगों को अपनी ब्लेसिंग दे। तभी सूर्य में से रोशनी निकलती है और वहाँ एक ज्वाला निकल आती है। योशी भी उसमें पावर ऐड करते हैं जिससे वहाँ टेम्पल के ऊपर से असली हेवनली फ्लेम में एक ज्वाला गिरती है जिससे एक्टिवेट हो जाता है। इसे जियोयान के पेडिस्टल में भी हेवनली फ्लेम की ऊर्जा महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि हेवनली फ्लेम टेम्पल में है। जियोयान वापस से स्नेक वुमन का गेटअप ले लेता है और टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है मगर वहाँ काफी लोगों के होने के साथ साथ हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी वो जगह हिलने लगती है। स्नेक स्पिरिट की ब्लेसिंग की वजह से वहाँ मौजूद कुछ दिव्य चट्टानें आसमान में तैरने लगती है और अब सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी इसलिए डांसर्स भी डांस करने लगती है। जियोयान भी उनके साथ प्रार्थना करने लगता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। तभी वहाँ गुहे अपने साथियों के साथ आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के
साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।